नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा अनुभव होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम नहीं कर रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस प्रकार से तालमेल में लेकर के आए कि वह आपके लिए कार्य करना आरंभ करे। और वह क्या है दोस्तों, पहली चीज आपको समझनी है यहाँ पे वो ये है कि आप डेस्परेट होना बंद करें। डेस्परेट मतलब ये होता है कि जल्दीबाजी में कैसे भी किसी भी चीज को पा लेने की इच्छा रखना, ठीक है। एनी हुक और बाई क्रुक आप बोल सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से ये चीज मुझे मिल जाए। दोस्तों यह सही उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके मतलब वो अनएथिकल तरीके से भी आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें ये बात भी छुपी हुई है। अगर आप डेस्परेट हैं तो आपको क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तालमेल में लाने के लिए आपको दोस्तों ईज वे का इस्तेमाल करना है। आपको इजी पीजी रहना है और दोस्तों आपको यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करना है और जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट इन द सेंस आप उसके लिए 100% कन्विक्टेड होने चाहिए कि वह जो चीज़ आप प्रमोट कर रहे हैं उसमें कोई भी कमी नहीं है। वो आप अपनों को बहुत ही इजीली प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने भाई बहन माँ बाप आस पड़ोस सबको उस चीज़ को लेने के लिए भी बोल सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको क्लाइंट बनाए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो इस लेवल पे जो है वो इतना ऑथेंटिक होना चाहिए और इतना कन्विक्शन उसमें होना चाहिए कि आपको ये न लगे कि नहीं इसमें ये कमी है इसलिए लोग नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आप में 1% भी डाउट रहेगा तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान दो कि आप ऑथेंटिसिटी और कन्विक्शन को कस्टमर के अंदर आप स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब नहीं काम करता है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है पता है दोस्तों? उसका रीज़न ये हो सकता है कहीं ना कहीं लैक ऑफ अबंडेंस मेंटेलिटी, या आप बोल सकते हो स्कैरसिटी मेंटेलिटी। यस दोस्तों, मैं बार बार स्कैरसिटी मेंटेलिटी को लेकर के आते, पिछली वीडियो में भी इस पे एक लाइन आपने मेरी देखी ही होगी, कुछ लाइंस। स्कैरसिटी मेंटेलिटी ऐसी चीज़ है कि अच्छी चीज़ों को आपके पास आने से रोक देगी। दोस्तों आप बहुत बार ऐसा होता है, कस्टमर अगर आपके पास आता है तो उसको थोड़ा और टाइम चाहिए, लेकिन आप उसको प्रेशर करने लगते हो, पुश करने लगते हो। हाँ आप ले लीजिए, आप बुकिंग कर लीजिए और आप जो है नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा दिस दैट। आप बोलोगे ये सेल्स का फंडा है, मेरे को भी सेल्स अच्छे तरीके से मालूम है, सेल्स को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझती। लेकिन आपको एक बात बोलूँ, अगर आपको चीप सेल करनी है तो आप पुश सेल करिए, लेकिन अगर आपको हाई वैल्यू प्रोडक्ट और अगर आपको हाई इनकम जनरेट करनी है तो आप पुश सेल से कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पेशेंस सेल चाहिए, ओके। उसके लिए आपको कस्टमर के नीड को अंडरस्टैंड करना होगा और उसे आपको उसके अंदर से वो फीलिंग जनरेट करनी होगी, वो इमोशंस लेकर के आना होगा कि अगर उसने आपका प्रोडक्ट और सर्विस नहीं लिया तो उसको क्या हानि है। जब उस पेन पॉइंट को वो समझेगा, उस हानि को वो समझेगा तो पक्का वो आपकी चीज़ों को लेगा। तो अभी देखो दोस्तों, पैसा हम कहाँ से बनाते हैं? हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट और सर्विस है। अगर कोई जॉब के लिए भी जाता है तो क्या वो इंटरव्यू देता है, उसके बाद बोलता है भाई देखिए मेरे पास ये टैलेंट है, ये गुण है और आप मुझे हायर करिए, मैं आपके काम में उन्नति आपको ला करके दूंगा। जो भी डेजिग्नेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं। और दोस्तों जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर को दिखाता है और बोलता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके लाइफ को और आसान करेगी और आपके प्रॉब्लम्स को कम करेगी और आपको जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगी। ये सीधा साधा फंडा है पैसा जनरेट करने का एक तरीके से, ठीक है, जो नॉर्मली लोग 80% ऑफ द पॉपुलेशन करती है, 90%। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स हियर, ओके। तो अब देखिए हमें ये बात समझ में आ गई कि हम लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस कहीं ना कहीं दे रहे हैं, या हम अपने आप को एक तरीके से, अगर जॉब में हैं तो हम अपने आप को सेल करते हैं। अगर सामने वाले बोलता है मैं आपको 10 लाख का पैकेज दे रहा हूं तो हम बोलते हैं नहीं हम 15 लाख का पैकेज देंगे, बिकॉज आई एम वर्थ ऑफ 15 लाख और 20 लाख। इट्स अप टू यू व्हाट सेल्फ वर्थ यू हैव एंड व्हाट स्किल सेट यू हैव। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर भी मैंने आपको बोला आपको हर जगह थोड़ा सा स्लो होना है और अपने आप को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है। जो भी आपका स्किल सेट है और जो भी फील्ड में आप हैं
उसमें आप अपने आप को बेस्ट मानने, आप बनाने की कोशिश करें, आप उसमें बेस्ट वर्जन अपना निकालें। हर रोज अपने ऊपर प्रयत्न करें, एटलीस्ट 1% आप ग्रो करें। दोस्तों आप ध्यान दो, अगर डेली आप 1% भी ग्रो करते हो तो 365 डेज में आपका 365% इंप्रूवमेंट होगा, जो कि आपके लिए, आपकी फील्ड में, आपके कारोबार में बहुत ही सहायक होगा और आपको टॉप 1 to 3% के मास्टर्स और एक्सपर्ट में यह चीज लेकर के जाएगी। नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, जो कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो ये है कि इफ यू हैव मनी यू हैव टू गिव मोर। ओके, people say if I have more money then I will give more. Right now I can't give more. Come out of that mentality. Start giving right now whatever you have. Remember my dear friends, when we give more then we receive more. जितना हम देते हैं उतना हमें मिलता है। और और ये भी ध्यान दो, अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो आप लोगों को हेल्प करो और ज्यादा पैसा बनाने में, क्योंकि तो ही वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन मैच करेगा और आपके जीवन को, पैसों को ज्यादा आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि दोस्तों ये सृष्टि का नियम है कि अगर हम एक बीज डालते हैं तो उसमें से बहुत सारे बीज प्रकट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने बरगद का पेड़ देखा है दोस्तों? आप देखना, बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, लेकिन बरगद का जो सीड होता है उसको देख करके आपको कभी भी भरोसा नहीं होगा कि इतना छोटा सा बीज होता है, और उस बीज को देख करके आपको बिल्कुल भरोसा नहीं होगा कि बरगद इतना जायंट पेड़ होता है, लेकिन यह सत्य है और होता है। इसी प्रकार से जिन चीज़ों को हम देते हैं सृष्टि को, तो वो एक एक करके मल्टीप्लाई होती जाती हैं लोगों के जीवन में, और फिर हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें सृष्टि भी बाउंस बैक करके हमें देती है। माय डियर फ्रेंड्स, पीपल से वन मोर थिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी, कि अगर आप आध्यात्मिक हो तो आपको पैसा नहीं कमाना चाहिए। ऐसा लोगों का मानना है कि आध्यात्मिक लोगों को पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताती हूँ दोस्तों, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जो बिना पैसों के बना? ऐसा कौन सा मंदिर है जो बिना पैसों के बना? टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टेम्पल, ये पद्मनाभ टेम्पल पता है ना? हमारे ऐसे बहुत सारे टेम्पल हैं जो कि सोने, हीरे, मोती, जवाहरात से लदे हुए हैं, और ना जाने कितने अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा, हमारे सोने को लेकर के गए, तब वो अपने देश को बना पाए। और आपको पता है, भारत सोने की चिड़िया जाना जाता था क्योंकि हमारे पास उतना अबंडेंस था। दूसरी बात, कोई भी ऑफिस हो, बिल्डिंग हो, माय डियर फ्रेंड्स, यू नो, हर एक चीज, कोई भी बिजनेस हो, हर एक चीज पैसों से एस्टैब्लिश होती है। साधु संत भी, जहां पे मठ होता है, आश्रम होते हैं, आप देखेंगे कि वो मठ और आश्रम भी कैसे बनते हैं? पैसों से ही बनते हैं। हाँ, जनता डोनेट करती है और बनते हैं। तो देखो, पैसों को आध्यात्म से अलग मत करो। अगर आप संसार में हो तो मैं बोलूंगी एक सन्यासी को भी पैसों की आवश्यकता है। हाँ, अगर वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे हैं, तो ऐसे भी सन्यासीज रहे हैं जो कि पैसों को हाथ तक नहीं लगाते थे, और मुझे भी वो चीज़ें मालूम है। लेकिन जो अभी का समय है, इसमें मैं बोलूँगी, अगर आप इस ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हो अच्छे से, तो आप पैसों को रिस्पेक्ट करो, ज़्यादा पैसे अर्न करो और ज़्यादा पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को डिपेंडेंट होने में और उनके कारोबार को बढ़ाने में आप जो है अपनी भूमिका निभाओ। आप लोगों को उनके एनर्जी और पोटेंशियल से रूबरू करवाओ कि उनके अंदर क्या पावर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सेल में छुपे हुए हैं, उनको वो मतलब एक एवरेज लाइफ जीते हैं। दोस्तों देखो, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अबंडेंस मेंटेलिटी को रखते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो स्कार्सिटी मेंटेलिटी को रखते हैं। आप देखो, एक यूथ का क्या सपना होता है जो कि MBA कर रहा हो या IIT कर रहा हो, क्या उसका सपना होता है? ज़्यादातर आप देखेंगे उसका सपना होता है, काश मैं एक फ्लैट ले लूँ, काश मुझे एक गाड़ी खरीद लूँ अच्छी सी, एक अच्छी सी बीवी या एक अच्छा जो है हस्बैंड मिल जाए, और 2 बच्चे, अभी तो 2 का भी चला गया ट्रेंड, 1 बच्चा, और पेरेंट्स को उसमें भी वो कवर नहीं करते कि, और बहुत ज़्यादा हुआ तो चलो पेरेंट्स को टेंट वाड़ी के एवरी मंथ दे देंगे, दैट्स एनफ। ओके दोस्तों, मनुष्य का इस लेवल पे सोचना, यह तो मैं बोलूँगी ये कीड़े मकोड़ों की सोच है। इस सोच से ऊपर आओ। हमारी जो क्षमताएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं दोस्तों। अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करो। ऐसा कहा गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी केवल अपने 3 to 4% माइंड का ही इस्तेमाल किया, और आज तक सृष्टि पर जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वो 5 to 6% के अंतर्गत ही हुए हैं।
अभी भी जो हमारे माइंड का 95% पार्ट है वो सुरक्षित है, उसको हम लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने अब देखो अबंडेंस माइंडसेट के लिए, अबंडेंस वेल्थ सेट के लिए आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिला? आपको यहाँ पर यह सीखने को मिला कि आपको, माय डियर फ्रेंड्स, आपको यू हैव टू गिव मोर एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव मोर एंड आफ्टर दैट यू विल शेयर मोर। मतलब आप लोगों को ज़्यादा दो, उसके लिए आपको भी ज़्यादा अपने पास कलेक्ट करने की ज़रूरत है और फिर उसके बाद लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। चीज़ों में आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, चीज़ें आपके पास हो। टेक द एग्जाम्पल है बाबा रामदेव, उनके पास सब कुछ है, ऐसा क्या नहीं है जो नहीं है, फिर भी वो शख्स सुबह 3 से 4 बजे के अंतर्गत उठते हैं, 5 बजे वो ग्राउंड पर लाइव आ जाते हैं। जो इंसान लाइव आ जाता है अपने योगा को लेकर के, जो कि जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और 3 बजे से वो अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ मैंने उनके जो है प्रवचन थे उसमें मैंने सुने थे उनकी दिनचर्या के बारे में। तो 3 बजे उठते हैं, नित्य कर्म करने में ही 1 घंटा लगता है। उसके बाद जो प्रैक्टिस है वो कराते हैं, जो कि इतने सालों से वे करते आ रहे हैं, उन प्रैक्टिसेस को फिर से प्रैक्टिस भी करते हैं। उसके बाद वो ग्राउंड पर आते हैं। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, मैं अपना उसमें कुछ एडिशन नहीं कर रही हूँ। तो दोस्तों, यह जो था ये एक आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तालमेल में लाने का तरीका था, जो कि मैंने आपको बताया कि आप जो है, इसके लिए मैं फर्स्ट थिंग बोलूँगी जो वो है गेट फिल्ड विद अबंडेंस मेंटालिटी, अबंडेंस वेल्थ माइंडसेट। दोस्तों, जब आप इस सृष्टि में अबंडेंस वेल्थ माइंडसेट को देखेंगे तो आपको हर चीज़ जो है अबंडेंस में दिखाई देगी और आपके पास अबंडेंस आएगा। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, wherever we focus it gets zoomed in। जिस भी चीज़ पे फोकस करते हैं वो जूम्ड होने लगता है, वो बहुत बड़ा दिखने लगता है और हमारे पास आता है। तो आपको क्या फोकस करना है? अबंडेंस वेल्थ सेट। धन्यवाद। मुझे उम्मीद और पूरी आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप अपना कमेंट देना मुझे बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मैं आपके साथ जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। तथास्तु। सो बी इट। बी वेल्दी। Thank you.